नमस्कार दोस्तों, एक बार फेसबुक लाइव में आपका स्वागत। कल मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से, लेकिन आज भी खबर वही है कि कोरोना किस तरह से हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। परसों जब मैं लाइव के दौरान एक सज्जन जो हमसे लाइव जुड़े थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सम हुसैन, जिन्होंने कहा कि कोरोना की बात करके आप समय बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल मित्र, आप जान लीजिए कि कोरोना की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय की बर्बादी नहीं है। अगर कोरोना को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे एहतियात बरत रहे हैं, तो आप अपने परिवार और सुरक्षा का बेहतर इंतज़ाम कर रहे हैं। और इससे बड़ी देश सेवा या परिवार की सेवा या खुद की सेवा और कोई हो नहीं सकती। तो कोरोना ही आज भी मौजू है और कोरोना पर ज़रूर कुछ न कुछ बात करना ही चाहिए। तो हुसैन साहब, आपको उस दिन मैंने जवाब नहीं दिया था क्योंकि कई सवाल आ गए थे, तो आज मैं देता हूँ। वो इसलिए मौजू है कि 50 लाख लोग जो है वो कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। भारत में संक्रमण 50 लाख लोगों तक पहुंचा और 40 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। 9.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो अभी एक्टिव कोरोना पेशेंट कहे जा सकते हैं। तो 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में अगर इतनी संख्या है तो ये कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी मुश्किलें भविष्य में बढ़ सकती हैं। खैर, एक खबर मैं आपको इससे जुड़ी और देना चाहता हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो खबर ये है कि कोरोना के लिए एक वैक्सीन रूस ने बनाई है, वो स्पुतनिक वी। एक बार फिर मैं आपको उस वैक्सीन का नाम बताता हूँ, स्पुतनिक वी, जो रूस के द्वारा तैयार की गई है और बाकायदा वहाँ पर ट्रायल के सारे दौर को पार करने के बाद वो लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। स्पुतनिक दवा रूस और भारत की मैत्री का एक बड़ा नमूना, और ये खबर मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, वो ये है कि स्पुतनिक दवा 10 लाख से ज़्यादा डोज जो है वो भारत को सप्लाई किए जाएंगे। इसके संदर्भ में भारत और रूस के बीच एक सहमति बन चुकी है। तो हमारे देश में देसी कोरोना वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, वो भी ट्रायल मोड में है, और उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छी खबर है, और उसके लिए बहुत पॉजिटिव सोच पूरी दुनिया की ही नहीं, भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की है। और जिस तरह से बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए हम भारत की तरफ ज़्यादा शिद्दत से निहार रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है, और भारत ऐसा कर भी रहा है। जो भी ट्रायल देसी वैक्सीन का चल रहा है वो एक प्रोसीजर में है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके संदर्भ में एकदम नहीं कहा जा सकता कि वो कोरोना वैक्सीन मुकम्मल है और पूरी तरह से हर उस संक्रमित व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है। बहरहाल वो प्रोसीजर्स हैं, चल रहे हैं, और पूरी दुनिया में हम आपको बराबर ये बताते रहते हैं कि लगभग 23 से अधिक देश जो है वो कोरोना के वैक्सीन को लेकर के शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयास में सफलता कब तक मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक आशा ये बध रही कि नवंबर से लेकर के दिसंबर तक कुछ बड़ी अच्छी खबर जो है वो भारत में आ जाए। तो हुसैन साहब, परसों मैंने आपके जिस सवाल का जवाब नहीं दिया था, आज मैं आपको दे रहा हूँ। आप ही जैसे व्यक्ति, बुरा मत मानिएगा, और ये किसी धर्म के संदर्भ में कोई मेरी टिप्पणी मत समझिएगा, आप ही जैसे समझदार व्यक्ति, सॉरी इन्वर्टेड कामा में मैं कह रहा हूँ, आप ही जैसे समझदार व्यक्ति जिनको ये लगता है कि कोरोना की बात बहुत हो गई, वो ये समझ लें कि इसी कोरोना को नज़रअंदाज करने का एक तरीका था जब उस पर सवाल उठा और वो मुद्दा राजनीतिक बना था। आज फिर मैं कह रहा हूँ, कोर्ट की टिप्पणी के कर देने से ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह से जमात के लोग इकट्ठा होते थे और एक जगह पर रहे, उसके बाद वो स्प्रेड हुए, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो नहीं समझे। और आज मुझे याद है कि सीए का मूवमेंट चल रहा था और दिल्ली के कई एरिया में बैठे थे लोग आंदोलनकारी, और जब हम लोगों ने सवाल करवाया
एक अपने जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स को भेजकर तो बोलते थे कि ये तो सब बनाई हुई बात है। तब भी कोरोना को नहीं समझा गया था। और आज जब पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं, करोड़ों लोग संक्रमित हैं और भारत में 50 लाख लोग संक्रमण के दौर को पार कर चुके हैं, तब हुसैन भाई आप जैसे लोग कम से कम अब समझ लें कि अभी भी प्रतिदिन कोरोना के संदर्भ में कुछ न कुछ पॉजिटिव बात करने की ज़रूरत है, उसके निगेटिविटी को बताते हुए। तो 50 लाख की संख्या पार हो गई है इस शाम तक। परसों शाम को, कल मैं आप लोगों से रूबरू ही नहीं हुआ था, परसों शाम को जब कहा था तो 48 लाख पार हो गए थे। 10 दिन में 10 लाख से अधिक कोरोना पेशेंट हुए हैं, लेकिन हमारी रिकवरी रेट 78%, कल तक 77 पॉइंट कुछ थी, आज 78% को भी पार कर रही है। तो इसका मतलब है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी जा रही है। और अगर ये रिकवरी रेट रही और हम ज़्यादा सजग रहे तो इन्हीं परिस्थितियों में हम कोरोना को हराती हुई स्थिति में अपने आप को पाएंगे। लेकिन कोरोना को खत्म कर देंगे, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका कोई मुकम्मल इलाज या वैक्सीन या कोई दवा अभी तक नहीं मिल पाई है। अब बात हम करते हैं कि जो रूस के द्वारा तैयार की गई है, रूस में डेवलप की गई है स्पुतनिक वी, जिसके 10 लाख डोज भारत में नवंबर लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो उसके संदर्भ में कई बातें की गई, क्योंकि पूरे वैश्विक स्तर पर अभी भी स्पुतनिक वी को एक बहुत ही मुकम्मल दवा नहीं मानी जा रही। लेकिन इसका ये माना जा रहा है, रूस की तरफ से भी ये कहा गया कि इस स्पुतनिक वी के माध्यम से 2 से 2.5 साल तक कोरोना का संक्रमण हम रोक सकते हैं। और अगर स्प्रेड होना हम रोक देंगे, किसी व्यक्ति को अगर ये डोज देते हैं 2 से 2.5 साल तक वो संक्रमित नहीं होता है, तो एक, खैर ये आधिकारिक डाटा नहीं, एक डाटा के मुताबिक 2 से 2.5 साल तक किसी महामारी का जो एक स्वरूप होता है वो स्प्रेड होता है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे दुनिया में प्रयास चल रहा है, भारत सहित, कोरोना का वैक्सीन मिलेगा, ये भरोसा है हमें। लेकिन इस बीच स्पुतनिक वी को लेकर के जो भारत की तरफ से एक बेहतर और सकारात्मक नज़रिया दिखाया गया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस वैक्सीन के आ जाने के बाद कोरोना के संक्रमण पर हम बहुत कुछ लगाम कस सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब 50 लाख पार करने के बाद, हालांकि 40 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना से 40 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। हम 50 लाख का जिक्र तो कर देते हैं, लेकिन ठीक होने वालों का जिक्र कम करते हैं। तो 10 लाख एक्टिव केस हैं, उसमें भी जो फैटल जो पोजीशन है वो बहुत कम मरीजों की है। इसलिए इसी संदर्भ में इस अच्छी खबर के साथ हम एक बात पर भी चर्चा करना चाहते हैं, वो ये है कि कोरोना का संक्रमण अभी प्रभावी है, वो जारी है और उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क का प्रयोग करते हुए, अपने आप को सैनिटाइज करते हुए, घर को सैनिटाइज करते हुए, ऑफिस को सैनिटाइज करते हुए, सार्वजनिक स्थलों के कुछ उन जगहों पर जो पूरी तरह से बंद है उनको सैनिटाइज करते हुए हम अनलॉक 4 की स्थिति में जा रहे हैं। और अब तो मेट्रो भी खुल चुका है। लेकिन इस पूरे खुलने की प्रक्रिया में जब सारा सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हैं वो पटरी पर आ रही हैं, खबर एक ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने, फिर मैं आपको दोहराता हूं, खबर वो ये है कि 23 तारीख से, यही 23 सितंबर से वो खबर ये है कि स्कूलों को भी खोले जाने की बात चल रही है। केंद्र सरकार लगभग उस पर मुहर लगा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, और खास करके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि इस तरह से हम अभी स्थिति में नहीं है कि स्कूलों को खोला जाए। तो 9 से लेकर के 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों के बारे में है कि वो जा सकते हैं, उनके बारे में ढेर सारी स्कूल के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसका पालन करते हुए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में जिस तरह से 50 लाख को हम आज क्या, कल हम रात में पार कर चुके थे, तो अगर ये स्थिति बनी है, ऐसे में अगर स्कूल खोले जाते हैं, खास करके 9th to 10th 12th और इसके नीचे के भी बच्चे अगर सामान्य तौर पर स्कूल जाते हैं, तो फिर एक बड़ी समस्या आ सकती है। क्योंकि देखिए, अनलॉक 4 की स्थिति में आते आते हम 50 लाख को लेकर के ढेर सारे सवाल कर रहे हैं।
और मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से आम और सार्वजनिक जगहों पर भीड़ बढ़ रही है, गतिविधियां सामान्य हो रही हैं, कोरोना पेशेंट्स अभी और बढ़ेंगे। ऐसे में भगवान न करे ये स्थिति आए, अभी ये संख्या डबल भी हो सकती है, लेकिन चूंकि रिकवरी रेट अच्छी है, संख्या इसलिए भी बढ़ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तुरंत अगर शक भी हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा रहे हैं, और टेस्ट की सुविधा ज़्यादा है, और टेस्ट के बाद अगर पॉजिटिव कोई पाया जाता है तो उनके इलाज की भी सुविधा की जा रही है। तो इन सारे बातों को देखते हुए स्कूल को खोलने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से बात कही है और उन्होंने स्पष्ट किया, उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है। कम से कम सितंबर और अक्टूबर तक अभी स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। मैं बराबर 23 मार्च के बाद जब भी ये स्थिति आती थी और अनलॉक 1 की स्थिति पर जब भी हमको बोलने का मौका मिला, जिस भी माध्यम से मैंने बोला, तो मैंने बराबर कहता था कि जिस तरह से अनलॉक के फेजेस बढ़ेंगे ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि भारत में एक स्थिति ज़रूर है कि हम तमाम बातों को जानने के बावजूद भी कभी कभी उदासीन हो जाते हैं, किसी बात को नज़रअंदाज करते हैं। वैसे ही जैसे हुसैन साहब ने परसों कहा कि कोरोना की बात बहुत हो गई, अब इसको मत करिए। वास्तव में हुसैन साहब, आप जैसे लोग अभी आधा ही बात नहीं जानते हैं। आप अपने आप को सैनिटाइज भी करना नहीं जानते हैं। आपको पता ही नहीं कि जिस तरह से आपने कुछ छिड़का और छिड़क के कर लिया, इस तरह से नहीं ख़त्म होता है। उसके लिए ढेर सारी बातें सोची समझी जानी चाहिए, और ज़रूरत इस बात की है कि हम स्वयं में डॉक्टर न बने, लेकिन एक गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करते हुए, उसको मानते हुए अगर एक अपने आप को दायरे में, सीमा में, अनुशासन में बांधते हैं, तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अंततः देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि 130 करोड़ व्यक्ति कोरोना वॉरियर्स हैं, और उन्हीं के प्रयासों से और सरकार की कोशिशों से, सरकार में केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोशिशों से 130 करोड़ भारतीयों के जज्बे से हम एक महामारी और एक दुश्मन, मतलब दो दुश्मन से हम लड़ रहे हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर सरगर्म है, और दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर हम कोरोना की समस्या से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके हमारा जो कहते हैं जोश हाई है, और हाई रहना चाहिए। इसलिए हुसैन साहब, फिर मैं चौथी बार आपसे कहता हूं कि आप जैसे लोग समाज के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूं कि वो सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं और बात करते हुए दिखते हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। निश्चित रूप से ये स्थिति ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है और संख्या बढ़ सकती है। इसलिए मौजूद है ये बात कि अब हम 50 लाख को पार कर चुके हैं, 40 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, 10 लाख एक्टिव केस हैं, उसमें भी 3 से 4 लाख लोग बहुत ही खराब स्थिति में हैं। और इसलिए हमको अधिक से अधिक जो है वो दवा की ज़रूरत है, और इसकी कोई मुकम्मल दवा है नहीं, कोई वैक्सीन है नहीं। जो स्थिति होती है डॉक्टर उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपका रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहता है तो आप उसमें बच जाते हैं, अपने को संभाल पाते हैं। नहीं होती है तो, और ईश्वर न करे ऐसी स्थिति हो आप में से किसी को। इसीलिए 60 से अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, उनके लिए ज़्यादा एहतियात बरते जाने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय है कि 23 सितंबर से स्कूल न खोले जाएं, मैं मानता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है। अभी स्कूलों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कम से कम अक्टूबर पूरा जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ सर्दी का मौसम आए तो, हालांकि ये कोई इसका मानक नहीं है, क्योंकि ये बातें कही जा रही थी कि जब बहुत गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा। एक टेम्परेचर पे उसकी स्थिति जो है वो खत्म हो सकती है। ये सारी बातें कोई भी दावा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितने लैब में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, कोई भी अभी कोरोना के बारे में बहुत कुछ बता सकने की स्थिति में नहीं है। इन्हीं संदर्भों में एक बात और कि जो चाइना आज कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए बहुत आतुर दिख रहा है, कई देशों को कोरोना का वैक्सीन देना चाहता है, वो चाइना पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और चाइना की ही वायरोलॉजिस्ट हैं वांग हुआन करके, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो वायरस है वो तैयार किया गया था मानव द्वारा, वुहान में तैयार हुआ था, चीनियों द्वारा तैयार किया गया था। तो पूरी तरह से एक बहुत बड़ी खबर है। चीनी वायरोलॉजिस्ट वांग ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है
कि ये वायरस तैयार किया गया था, एक लैब में तैयार किया गया था। तो सारी बातें तो अब स्पष्ट हो चुकी हैं। अब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है कि चीन की कारस्तानी पिछले 1-1.5 सालों में, 2 सालों में अपने आप को पूरी दुनिया का एक मुखिया कहलाने के लिए, ताकतवर देश कहलाने के लिए उसने क्या से क्या न किया। और हो सकता है कि इन्हीं सब कारणों से अमेरिका, भारत जैसे तमाम देश चीन को कई तरीकों से घेरने की कोशिश करें। यूएनओ तक ये बात पहुंच सकती है और हो सकता है कि चीन के खिलाफ आज नहीं, आज आपको लग सकता है बहुत सामान्य बात है, चीन के खिलाफ एक बड़ा आर्थिक प्रतिबंध और एक बड़े प्रतिबंध की घोषणा संयुक्त रूप से कई राष्ट्रों के द्वारा किया जाए, और ऐसा किया जाना चाहिए। इन्हीं संदर्भों में, तमाम प्रसंगों के संदर्भ में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अभी हमें देखना होगा। स्कूल को खोलने के लिए, कॉलेजेस को खोलने के लिए हम बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर बच्चे या नवयुवक इस कोरोना वायरस से ज़्यादा संक्रमित होना शुरू हो जाएंगे तो परिवार का एक ताना बाना बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हो जाएगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने आप को तो संभाल सकता है, अपनी परेशानियों से लड़ सकता है, आर्थिक स्थितियों से लड़ सकता है कोरोना के इस भयावह स्वरूप और भयावह आक्रमण के बाद, लेकिन अगर बच्चों में वो समस्या पैदा हो जाएगी, छोटे छोटे बच्चों में वो समस्या पैदा हो जाएगी और इस वायरस से वो ग्रसित हो जाएंगे तो बड़ी स्थिति खराब हो सकती है। और उसके हिसाब से फिर हॉस्पिटल्स पर बोझ और बढ़ जाएंगे और वो स्थिति संभालने के लिए फिर हमारे यहाँ आपातकाल की स्थिति घोषित की जानी पड़ सकती है। इन तमाम बातों को बचाने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और स्कूलों को खोलने की जल्दबाजी तो कतई नहीं करनी चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के बावजूद या उनकी जो तैयारी है उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अगर ये बात कही जा रही है कि कम से कम सितंबर में स्कूल नहीं खोला जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि अक्टूबर या नवंबर तक स्कूल, दीपावली के बाद सोचा जाए तो बेहतर है। इसके पहले फिलहाल अभी स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस लाइव में इतना ही। फिर एक बार कह सकता हूँ, अपने आप को बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। अनलॉक 4 की स्थिति में आने के बावजूद, जबकि देश की सारी गतिविधियाँ, तमाम सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ सामान्य हो रही हैं, इसके बावजूद ये जो स्थिति है वो कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती। अभी भी बचाव का एकमात्र तरीका है अपने आप को दूरी बनाना, मिलने जुलने को लेकर के, और जब हम सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें और अधिक से अधिक अपने परिवार का ख्याल रखें। लोगों को ज़्यादा अभी सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर उन गतिविधियों को जो सामान्य समय में की जाती हैं करने के लिए प्रेरित ना करें। ये सख्त ज़रूरत है। ये इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो देश का जोश हाई रहेगा, जिसकी चर्चा, उस जोश की चर्चा संसद तक में हो रही है। और संसद में भी मैंने परसों कहा था कोरोना बम फूट चुका है। 25 जब मैंने जानकारी दी थी तो 17 सांसद थे, 25 की पुष्टि हो चुकी है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए असाधारण परिस्थितियों में संसद की भी कार्रवाई चल रही है, 2 दिन से आप देख ही रहे हैं। तो अभी भी कोरोना हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल उदासीन मत होइए, बिल्कुल सजग रहिए और भरोसा रखिए। स्पुतनिक वी जो रूस की दवा है वो 10 लाख डोज भारत में सप्लाई किया जाना है। और अगर इन्हीं तमाम सकारात्मक चीज़ों को सोचते हुए हम पॉजिटिविटी के साथ देश की सुरक्षा, स्वाभिमान और इसके गौरव के लिए खुद को बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें, तो हमारे देश की सामाजिक और जिस जीडीपी पर हम बहुत हाय तौबा मचा रहे हैं उसकी भी स्थिति बेहतर हो सकती है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और असहमत हैं तो आप अपनी असहमति भी हमें दीजिए, क्योंकि सहमति और असहमति के रास्ते पर ही एक जनमत तैयार होता है और उसी जनमत से एक स्वच्छ और स्पष्ट माइंडसेट होता है जिससे सारे देश आगे बढ़ता है। धन्यवाद, नमस्कार।